Hello friends, welcome to my channel. Please watch this video attentively. This contains a complete knowledge of participle. आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इसकी डेफिनेशन देखिए। पार्टिसिपल इज फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल वर्ब की एक फॉर्म होती है और वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है। अब ये पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। इसके एग्जाम्पल हैं रनिंग, सिटिंग एटसेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं, तो थर्ड फॉर्म से बनती है। इसके एग्जाम्पल है गॉन, ईटन, ब्रोकन एटसेट्रा। थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल है इस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनसे बनते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बीइंग गॉन, हैविंग गॉन एंड हैविंग बीन गॉन। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे पहले है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ing form of verb does the work of an adjective। एडजेक्टिव का कार्य करती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने पर। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं प्लेइंग और रोलिंग, राइटिंग एटसेट्रा। तो इसके एग्जाम्पल देखिए द स्टोन इज रोलिंग। ध्यान दीजिएगा, हमने पहला जो सेंटेंस बना रखा है उसमें वर्ब दिखा रखा है उसको, एक ही वर्ड को यानी रोलिंग को। तो सेकंड जो सेंटेंस होगा उसमें हमने उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। तो ध्यान रखिएगा, पहला सेंटेंस द स्टोन इज रोलिंग, पत्थर लुढ़क रहा है। तो ध्यान रखिएगा रोलिंग जो है वर्ब है। अब इसी रोलिंग को हमने एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज किया ये देखिएगा। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। एक लुढ़कता हुआ पत्थर, इसका लिटरल जो मीनिंग है, एक लुढ़कता हुआ पत्थर में काई नहीं जमती है कहता, या काई उसमें नहीं लगती है। एज एन एडजेक्टिव जो है रोलिंग है, स्टोन से पहले, नाउन से पहले आया है, नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन यानी पत्थर कैसा है, लुढ़कता हुआ है। तो इसका जो भावार्थ है, ये प्रवर्ब है, तो भाव इसका है कि अस्थिर आदमी जो है सफल नहीं होता है, ये याद रखिए। और भी इसके मीनिंग हो सकते हैं, आगे देखिएगा। तो रोलिंग स्टोन में रोलिंग एज एन एडजेक्टिव की यानी पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट, अ डॉग इज बार्किंग। अ डॉग इज बार्किंग। अब यहाँ पर बार्किंग वर्ब है, तो इसी बार्किंग को हमने एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज किया देखिए। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। एक भौंकता हुआ कुत्ता कह दिया। एक कुत्ता भौंक रहा है, ये तो ठीक है, वर्ब है। एक भौंकता हुआ कुत्ता कहा तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करने वाला हो गया। प्रेजेंट पार्टी, दोनों है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों है, लेकिन ये पार्टिसिपल जो है नीचे, ये एज एन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अ गर्ल वाज डांसिंग। यहाँ डांसिंग वर्ब है और डांसिंग गर्ल ये एज एन एडजेक्टिव है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, डांसिंग गर्ल कहता है, नाचती हुई लड़की। लड़की कैसी है, नाचती हुई। नेक्स्ट, सानिया मिर्जा वाज लूजिंग हर मैच। यहाँ लूजिंग जो है वर्ब है। अब ये लूजिंग को हमने एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज किया देखिए। सानिया मिर्जा वाज ट्राइंग टू विन अ लूजिंग मैच। लूजिंग का लूजिंग मैच यानी मैच कैसा है, हारता हुआ मैच, हारता हुआ मैच। जिस मैच को हार रही थी वो उसको जीतने की कोशिश कर रही है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि जो भी एडजेक्टिव की तरह आ रहे हैं उनमें, जैसे रोलिंग स्टोन का लुढ़कता हुआ पत्थर, बार्किंग डॉग भौंकता हुआ कुत्ता, डांसिंग गर्ल नाचती हुई लड़की, लूजिंग मैच हारता हुआ मैच। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा करता हुआ, ऐसा करते हुए, इस तरह से इसका अर्थ बना। नेक्स्ट, सेकंड स्लाइड में देखिए इसके और एग्जाम्पल है।
अ बोट इज सिंकिंग इन द सी। सिंकिंग यहाँ पर वर्ब है, अब हमने एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज किया इसको देखिए। नोबडी इज एबल टू सेव अ सिंकिंग बोट। सिंकिंग बोट कहा हमने, डूबती हुई नाव। ऊपर तो है नाव डूब रही है, नीचे है डूबती हुई नाव। तो डूबती हुई जो नाव है, यानी नाउन से पहले जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आई है उसका अर्थ है ऐसा करता हुआ। सिंकिंग बोट, डूबती हुई नाव। तो सिंकिंग यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। नेक्स्ट, माय ब्रदर वाज स्लीपिंग। स्लीपिंग यहाँ पर वर्ब है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं? आई सॉ माय ब्रदर स्लीपिंग। मैंने अपने भाई को सोता हुआ, ये देखिए सोता हुआ पाया, देखा कहता है। नेक्स्ट, he saw he was standing at the gate. He was stung by a scorpion. तो यहाँ पर standing और was stung पैसिव वर्ब है, ये पैसिव फॉर्म है वर्ब की, यानी was stung किया है, पैसिव में बना रखा है। और standing जो है ये एक्टिव नहीं है, कंटिन्यूअस में है। देखिए स्टैंडिंग कर रहा, गेट पर खड़ा हो रहा था, तो उसको बिच्छू के द्वारा काटा गया। अब इसी को हमने, वह खड़ा हो रहा था, तो खड़ा होता हुआ आदमी हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? एज एन एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए स्टैंडिंग एट द गेट, खड़ा होते हुए गेट पर। स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पर खड़ा होते हुए। देखिए कहाँ खड़ा होते हुए? गेट पर। किस आदमी, किसके बारे में? ही के बारे में बता रहा हो, ही के बारे में। वह खड़ा होता हुआ was stung by a scorpion। तो स्टैंडिंग जो है यहाँ पर क्या है? एज एन एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिए। I entered the room, the light was dazzling। ये वर्ब है दोनों, देखिए entered और dazzling। entered थर्ड फॉर्म है, वर्ब है, यानी पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम कहते हैं, सॉरी सेकंड फॉर्म है। I entered the room सेकंड फॉर्म है जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं। और the light was dazzling, dazzling जो है was dazzling, ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और फर्स्ट फॉर्म में ing लगी है, लेकिन दोनों वर्ब है। अब इन वर्ब को हम कैसे पार्टिसिपल में यूज कर रहे हैं? एंटरिंग द रूम कह दिया, प्रवेश करते हुए, कमरे में प्रवेश करते हुए क्या हुआ? आई फाउंड द लाइट डेजलिंग। यहाँ पर डेजलिंग भी जो है एडजेक्टिव का काम करता है। मैंने लाइट को कैसे पाया? चौंधियाने देने वाली, डेजलिंग। लाइट के बारे में कहा गया है, लाइट की विशेषता बता रहा है डेजलिंग, चौंधियाने वाली लाइट। और इसके बारे में मैं क्या कर रहा था? मेरे बारे में कह रहा है कि इंटरिंग, प्रवेश करते। तो ध्यान रखिएगा, मेरे बारे में कहा गया कि मैं प्रवेश करता हुआ, और लाइट के बारे में कहा गया डेजलिंग, ये ध्यान रखिए। तो ये दोनों एज एन एडजेक्टिव यूज। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए पास्ट पार्टिसिपल। इट इज संडे एंड शॉप्स आर क्लोज्ड। ये अब सीधे बना रखे हमने सेंटेंस, इसमें वर्ब नहीं लिखा है, वर्ब के लिए अलग नहीं लिखा है, तो सीधे सीधे हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। इट इज संडे एंड द शॉप्स आर क्लोज्ड। अब ये दुकानों के बारे में कहा गया कि दुकानें कैसी थी? बंद थी। तो दुकानों की विशेषता बताई गई है कि वो बंद थी, खुली थी, कैसी थी? तो बंद थी। तो यहाँ क्लोज्ड जो है एज एन एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द न्यूज लेफ्ट हिम शॉक्ड। द न्यूज लेफ्ट हिम शॉक्ड, ये शॉक्ड जो है ये एज एन एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखिए। आगे देखिए क्यों है? क्योंकि न्यूज ने हिम शॉक, यानी किसको दुखी किया? शॉक किया, धक्का लगाया, आदमी को, यानी आदमी के बारे में कहा गया। यानी न्यूज कैसी थी? शॉक देने वाली थी, ये कहने का मतलब। तो न्यूज शॉक देने वाली न्यूज थी, तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, शॉक। आगे देखिए, नरगिस लेफ्ट द क्लिनिक कंप्लीटली क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब एकदम उपचारित, साफ जिसको कहते हैं। तो नरगिस ने जो है पूरी तरह से क्लिनिक को क्योर्ड कर दिया। तो ये क्योर्ड जो है, अब क्या है क्योर्ड? क्लिनिक है क्योर्ड, क्लिनिक। तो क्लिनिक की विशेषता बताई जा रही है कि वह क्योर्ड है, उपचारित है। तो ये
वर्ड जो है एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हो रही है, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटरफॉल्स हैज बीन द चीपेस्ट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटरफॉल्स है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसी है भाई, वाटरफॉल से जनरेटेड है, ये फ्रेज है, ध्यान रखिए। जनरेटेड फ्रॉम वाटरफॉल्स जो है एक फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जनरेटेड जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो विद्युत कैसी थी, किसके द्वारा, वाटरफॉल के द्वारा जनरेटेड थी, जनरेटेड बिजली थी। तो बिजली के बारे में बताया गया कि वाटरफॉल से जनरेटेड, तो ध्यान रखिएगा जनरेटेड एज एन एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, और नीले जो है ये वर्ब की फॉर्म, वर्ब लिखे हैं नीले, ब्लू इंक से जितने भी लिखे हैं वो वर्ब है, ध्यान रखिएगा। और रेड इंक से लिखे हैं सारे एडजेक्टिव, यानी पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव की तरह काम करने वाला। आगे देखिए, आई फाउंड दिस रिटर्न मैसेज यस्टरडे। अब कहा मैसेज कैसा है, रिटर्न मैसेज, लिखित मैसेज, संदेश। तो मैसेज की विशेषता है कि वो रिटर्न है, लिखा हुआ, लिखित है। तो रिटर्न जो है एज एन एडजेक्टिव है, मैंने लिखित संदेश कल पाया। आई अ ब्रोकन हार्ट कैन नेवर बी हैप्पी। एक टूटा हुआ दिल कभी भी खुश नहीं हो सकता। तो एज एन एडजेक्टिव है ब्रोकन, ब्रोकन, ध्यान दीजिएगा। तो ये ब्रोकन क्यों है, क्योंकि हार्ट, हार्ट के बारे में बताया था। अब ब्रोकन हार्ट कहता है, हार्ट नाउन है तो हार्ट के बारे में बता रहा है कि ब्रोकन है, टूटा हुआ दिल। आगे देखिए, तो ब्रोकन जो है एज एन एडजेक्टिव। ये सारे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। आगे, wounded body was taken to the hospital। wounded body, घायल बॉडी, ये भी एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको कहते हैं घायल शरीर। शरीर कैसा है, घायल का, शरीर की विशेषता, शरीर की को क्वालिफाई कर रहा है, wounded। नेक्स्ट, टायर्ड पर्सन इज नॉट नीडेड एनीवेयर। थका हुआ आदमी की जरूरत कहीं नहीं होती। कि देखिए, टायर्ड पर्सन, कैसा पर्सन है, टायर्ड पर्सन। तो ये टायर्ड जो है एज एन एडजेक्टिव काम कर। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल, अगला स्लाइड है इसका। द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एग्जांपल प्लेड, क्लोज्ड, रिटर्न, गॉट, इट्स, इट इज। Spoken English is an important part of our daily life as an adjective। spoken, spoken English कहा, spoken। अब spoken क्या है भाई, कही जानी, बोली जाने वाली अंग्रेजी। तो अंग्रेजी बोली जाने वाली अंग्रेजी, अंग्रेजी के यानी इंग्लिश की विशेषता, इंग्लिश को क्वालिफाई कर रहा है स्पोकन। तो ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। नेक्स्ट, एन्चेंटेड with the whole scene I lingered on my voice। ध्यान दीजिए, enchanted with the whole scene। enchanted का मतलब होता है भ्रमित होते हुए, सारी सीन से भ्रमित होते हुए। अब हमने कहा था कि ऐसा करते हुए, ऐसा होते हुए, जहां आता है तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है enchanted, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। आगे देखिए, encouraged by his wife he persevered। तो अपनी पत्नी से उत्साहित होते हुए उसने जो है कठिन काम किया, बहुत कठिन काम। तो ये ध्यान दीजिएगा, एनकरेज्ड कैसा करते हुए, एनकरेज्ड होते हुए, उत्साहित होते हुए। तो उत्साहित होते हुए एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, एनकरेज्ड। इन द लास्ट ही फॉट अ लॉस्ट बैटल ऑफ हिज लाइफ। अंत में उसने अपने जीवन का एक हारता हुआ युद्ध लड़ा, हारता हुआ युद्ध। तो लॉस्ट बैटल यानी हारा हुआ युद्ध, ऐसा युद्ध जिसमें वो हार गया। तो लॉस्ट बैटल, बैटल की बैटल को क्वालिफाई कर रहा है ये लॉस्ट, हारा हुआ। कैसा युद्ध है, हारा हुआ। तो एज एन एडजेक्टिव है लॉस्ट। आगे देखिए, nobody knows
अबाउट द हिडन ट्रूथ। ट्रूथ कैसा है? हिडन है, छिपा हुआ, कोई नहीं जानता है छिपे हुए सत्य को। एज एन एडजेक्टिव, तो हिडन जो है एज एन एडजेक्टिव काम। नेक्स्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये थोड़ा सा लंबा होता है। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये कहां कहां पर आती है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। He was overpowered, he surrendered। यहां पर देखिए was overpowered, surrendered, ये दोनों जो है वर्ब है। पहला पैसिव में है, पैसिव फॉर्म में है, और दूसरा जो है सरेंडर्ड, ये एक्टिव में है, दोनों वर्ब है। अब इनको हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में कैसे यूज किया है देखिएगा। बीइंग ओवरपावर्ड ही सरेंडर्ड, ध्यान रखिएगा। ओवरपावर्ड को हमने क्या कर दिया, ओवरपावर्ड, ही वाज ओवरपावर्ड, ध्यान रखिएगा। बीइंग ओवरपावर्ड ये क्या है, होते हुए, ओवरपावर्ड होते हुए, तो इसको हमने बना दिया एडजेक्टिव। ही सरेंडर्ड, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये बीइंग ओवरपावर्ड, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी इज, यहां पर वाज, वर, इज, एम ऐसे आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वहां पर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके आप पैसिव बनाएंगे, ये सॉरी, आप उसको पार्टिसिपल यूज करेंगे। कहने का मतलब टू सेंटेंस हैं, दोनों सेपरेट सेंटेंस हैं। ही वॉज ओवर पावर्ड, ही सरेंडर्ड, ध्यान रखिएगा, ये सिंथेसिस में भी काम करेगा आपके। तो दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दोनों को एक कंबाइन कर दिया और सिंपल सेंटेंस में बना दिया, इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो बीइंग ओवर पावर्ड ही सरेंडर्ड, ही को दोनों जगह से एक जगह रख दिया, एक जगह हटा दिया, तो वॉज को जो है बीइंग कर दिया, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही बनेंगे ये, बीइंग ओवरपावर्ड, वाज ओवरपावर्ड को बीइंग ओवरपावर्ड कर दिया। आगे देखिए, तो बीइंग ओवरपावर्ड एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। नेक्स्ट, ही वाज डिससैटिस्फाइड, ही रिजाइंड हिज पोजीशन। ये भी दोनों देखिए वर्ब हैं, यहाँ पर नीली स्याही से लिखे हैं हमने, नीली इंक से। अब रेड इंक से हमने लिखा है एडजेक्टिव, तो कैसे बनाया इसको भी देखिए। बीइंग डिससैटिस्फाइड, was satisfied को हमने being dissatisfied, was dissatisfied को क्या बनाया, being dissatisfied। he resigned his position, तो as an adjective यूज हो रहा है being dissatisfied। याद रखना कि was, is, am, are, was, were, इस तरह के और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो उनको पार्टिसिपल जब बनाया जाता है, कंबाइन किया जाता है सेंटेंस को, तो पार्टिसिपल यूज करते हुए, तो उसमें बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब हैविंग कैसे आएगा देखिए। द सोल्जर्स हैड अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। सिपाही पहुंच चुके थे और भीड़ तितर बितर हो गई। तो देखिए, द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। तो यहां पर क्या है देखिए, हैड अराइव्ड को हमने क्या किया, पार्टिसिपल बना करके हैविंग अराइव्ड कर दिया। याद रखिएगा, हैड अराइव्ड जो है हैविंग अराइव्ड में चेंज होगा, हैज या हैव जो भी होगा, हैज भी होगा इसमें, ध्यान रखिएगा, हैज, हैव, हैड, तो हैविंग अराइव। अब विल हैव, शैल हैव होगा तो विल हैव, ये नहीं होगा। आगे देखिएगा, द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड, तो हैविंग अराइव्ड जो है एज एन एडजेक्टिव। आगे देखिएगा, he had completed his lesson, he went out to play cricket। उसने अपना काम पूरा कर दिया था, वह खेलने के लिए गया। तो इसको भी देखिए, had completed को having completed बना दिया। कहने का मतलब has, have, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो सेपरेट सेंटेंस हैं दोनों, तो उनको सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे तो पार्टिसिपल का यूज करेंगे, और पार्टिसिपल में जो है हैविंग कंप्लीटेड हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये बहुत इजी हो गया अब आपको समझने के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहां पर हैविंग लगाएं, कहां पर बीइंग लगाएं,
अब एक हैविंग बीन भी होगा आगे देखिए। तो यहाँ पर हैविंग कंप्लीटेड जो है एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। नेक्स्ट, द वोट्स हैड बीन काउंटेड। अब ये पैसिव में है, ध्यान रखिएगा। ये जब पैसिव में होता है, हैड बीन लगा, हैज बीन, हैव बीन लगा रहता है, तो तब आता है हैविंग बीन आएगा। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। द वोट्स हैड बीन काउंटेड, द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड। तो क्या हो गया? द वोट्स हैविंग बीन काउंटेड, द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड। तो पहले वाला जो वोट्स हैड बीन काउंटेड था, उसको हमने क्या लिख दिया? द वोट्स हैविंग बीन काउंटेड। तो याद रखिएगा कभी भी हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन जहां पर भी आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? हैविंग बीन पार्टिसिपल यूज करेंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म ही है दोनों जगह, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन ऊपर है हैड बीन, नीचे हैविंग बीन हो गया। यानी ऊपर क्या क्या हो सकते हैं? हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन हो सकते हैं। तो नीचे उन सबका क्या होगा? हैविंग बीन। ऊपर काउंटेड है तो नीचे भी काउंटेड ही रहेगा, लेकिन नीचे का जो काउंटेड है हैविंग बीन काउंटेड, ये पूरा किसका काम करेगा? एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। और ऊपर का हैड बीन काउंटेड किसका काम करेगा? वर्ब का काम कर रहा है। ये याद रखिए। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि हैविंग बीन काउंटेड कहां पर आता है। तो पार्टिसिपल के जो है अगला स्लाइड देखिए, इसका और भी एग्जाम्पल है थोड़े। द पीपल हैड टेकन देयर सीट्स, द ट्रेन वॉज रेडी टू लीव द स्टेशन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, द पीपल हैड टेकन देयर सीट्स, लोग ले चुके थे, अपनी सीट ले चुके थे, यानी सीटों पर बैठ चुके थे। द ट्रेन वॉज रेडी टू लीव द स्टेशन, ट्रेन जो है स्टेशन छोड़ने को तैयार थी। तो अब देखिए इसको हमने कैसे बनाया, हैड टेकन कहा ना हमने, हैड टेकन को क्या करेंगे? हैविंग टेकन हो गया। हैड टेकन को क्या किया? हैविंग टेकन। क्यों किया? क्योंकि ये एक्टिव में है। द पीपल हैड टेकन, ये एक्टिव में है, तो पीपल हैविंग टेकन हो गया। तो हैड की जगह हैविंग लगा दिया हमने। याद रखिएगा, पार्टिसिपल जब यूज करते हैं तो हैज, हैव, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्थान पर क्या लगाते हैं? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस एक ही चीज लगाई जाती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द पीपल हैविंग टेकन देयर सीट्स, द ट्रेन वाज, यानी ले लिए जाने पर, ये बैठ जाने के बाद, यहां पर हुआ आफ्टर सिटिंग ऑन द सी, आफ्टर सिटिंग बाय द पीपल ऑन देयर सीट्स, यानी अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद, ये मतलब है। तो हैविंग टेकन माने लोगों के द्वारा अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद, क्या हुआ? ट्रेन ने जो है स्टेशन को छोड़ने को तैयार हो गई। तो हैविंग टेकन, ये ध्यान रखिएगा। आप क्लियर हो गया, हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट, he had completed his homework, he showed it to his teacher। तो had completed क्या करेंगे? having completed बनाने। देखिए having completed, बस having completed his homework, he showed it to his teacher, हो गया। नेक्स्ट, having completed as an adjective काम कर रहा है, ऊपर भी है having taken as an adjective काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, I had corrected all the mistakes, I published my book। तो इसको कैसे किया देखिए, I had corrected है ना, having corrected all the mistakes, I published my book, मैंने अपनी किताब को पब्लिश किया। तो ध्यान रखिएगा, had corrected, having corrected, ऊपर देखिए had completed, having completed, had taken, having taken। तो आपको क्लियर हो गए होंगे अब ये कि इस तरह से पार्टिसिपल का यूज होता है, सेंटेंस कैसे कंबाइन किए जाते हैं, और कंबाइन करने का मतलब छोटा सेंटेंस बनाया जाता है, दो सेंटेंस को अलग अलग को एक कंबाइन कर दिया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।